जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सहज और सरल भाषा में रचित ये मंत्रम अत्यधिक विशेष प्रभावशाली है। तत्रम विघा को जानने वाले शाबर मंत्रों का विशेष महत्व जानते हैं। अत्यधिक प्रभावशाली माँ पीताम्बरा बगलामुखी के यह मंत्रम अपने आप में चमत्कृत है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के कारण शत्रु पग पग पर कष्ट देते हैं, उस पर हावी होते हैं तथा हर प्रकार से नीचा दिखाने की चेष्टा करते हों या षड्यंत्र करके पुलिस कोर्ट कचहरी में फंसा देते हैं, तब उसे बगलामुखी दीक्षा उपरांत शाबर मंत्र की साधना करनी चाहिए। यदि किसी के शत्रु अस्त्र आदि लेकर सामने आते हों और उसके सामने प्राण का संकट खड़ा हो जाता हो तथा कोई उसकी जीविका को व्यापार को तत्रम द्वारा नष्ट बंधन प्रयोग कर रहा है, तब शत्रुओं को उनके बाल प्रभाव नष्ट करना चाहिए। जब कोई असहाय हो या सब तरफ से शत्रुओं में घिर जाए और उसे बचने का कोई उपाय न सूझे, तो ऐसी भयंकर विपत्ति में ही बगलामुखी साधना करनी चाहिए, क्योंकि बगलामुखी शाबर मंत्र 1 ओम मूल्याचल बगला भगवती महाक्रूरी महाक्राली राजमुख बंधन ग्राम पुरुष बंधन कालमुख बंधन चौरमुख बंधन व्याघ्रमुख बंधन सर्वदुष्ट ग्रह बंधन सर्वजन बंधन वशीकुरु फट स्वाहा। बगलामुखी शाबर मंत्र 2 ओम सौ सुता समुद्र टापू में थापा सिंहासन पीला सिंहासन पीले ऊपर कौन बैसे सिंहासन पीला ऊपर बगलामुखी बैसे। बगलामुखी के कौन संगी कौन साथी, कच्ची बच्ची काक कुतिया स्वान चिड़िया। ओम बगला बाला हाथ मुदगर मार शत्रु हृदय पर स्वार तिसकी जिना खिच्चे। बगलामुखी मरनी करनी उच्चाटन धरनी अनंत कोटि सिद्धों मानी। ओम बगलामुखी में ब्रह्मांडी भंडे चंद्रसूर फिरे खंडे खंडे बाला बगलामुखी नमो नमस्कार। बगलामुखी शाबर मंत्रम -3 ओम बगलामुखी महाक्रूरी शत्रु की जिह्वा को पकड़कर मुदगर से प्रहार कर अंत प्रत्यंत स्तंभ कर घर बाघा व्यापार बांध तिराहा बांध चौराहा बांध चार खूंट मरघट के बांध जादू टोना टोटका बांध दुष्ट दुष्टनी की विद्या बांध छल कपट प्रपंचों को बांध सत्य नाम आदेश गुरु का। साधना अष्टमी को एक दीपक में सरसों के तेल या मीठे तेल के साथ शमशान में छोड़े हुए वस्त्र की बत्ती बनाकर जलाएं। विशेष दीपक को उड़द की दाल के ऊपर रखें, फिर पीला वस्त्र पहनकर और पीला तिलक लगाकर हल्दी से उसकी पूजा करें। पीले पुष्प चढ़ाएं और दीपक की लौ में भगवती का ध्यान कर बगलामुखी के मंत्र का 1000 तीनों शाबर मंत्रम से किसी भी एक का जप करें तथा मद्य और मांस का भोग लगाएं। यदि दीपक की लौ सीधी जाए तो ये कार्य के शीघ्र सिद्ध होने का सूचक है, किंतु यदि लौ टेढ़ी जाती हो या बत्ती से तेल में बुलबुले उठें तो कार्य की सिद्धि में विलंब होगा। यदि शत्रु का समूल नाश चाहते हो तो दीपक को 108 बार विलोम मंत्र पढ़कर बाएं हाथ से इस प्रकार उल्टा कर दे कि नीचे रखा ठीकरा टूट जाए। दीपक मूल आद्ररा या भरणी नक्षत्र में शनिवार को शमशान से मिट्टी लाकर बनाना चाहिए। इस मंत्र के प्रयोग से बलवान शत्रुओं का समूह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि से भूसी का ढेर। बगलामुखी मुखी शाबर तत्रम साधना के ये प्रमुख ये तीनों मंत्रम भगवती की मंदिर में आकर साधना कर सिद्ध कर इनके प्रत्यक्ष प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रयोग के समय शमशान में या शमशान भूमि पर दक्षिण दिशा की तरफ एक त्रिकोण बनाकर त्रिकोण के मध्य में शत्रु का नाम उच्चारण करते हुए लोहे की कील ठोकने पर शत्रु को कष्ट हेतु वहीं बैठकर गुरु मंत्रम प्रथम व रक्षा मंत्रम 62 विद्या होने पर 62 क्रम से ही प्रयोग करने पर शत्रु व समस्त शत्रुओं को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है। ये प्रयोग शत्रुओं को नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। ये क्रिया गुरु दीक्षा के पश्चात करें व गुरु क्रम से करने पर ही विशेष फलदायी साधक को बिना क्षति पहुँचाए सफल होती है। सावधान गुरु कृपा अतः दीक्षा के बिना ये प्रयोग कदापि ना करें। शत्रु दोबारा प्रत्यग्र प्रयोग होने पर साधक को भयंकर क्षति का सामना करना पड़ सकता। तत्रम साधना किसी भी हो गुरु मार्गदर्शन में ही करें, स्वतः गुरु ना बने, अन्यथा भयानक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता ही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय बगलामुखी माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।